वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं ना ये रंग बिरंगी होली स्पेशल तोरण आपके लिए लेके आई हूँ, जो बहुत आसान है बनाने में, क्योंकि होली के टाइम पे हम पे कम टाइम होता है और हम ये सब है ना बहुत ही जल्दी और आसानी से बना लेंगे। तो देखिए उसके लिए ना ये वाली जो तोरण पट्टी है, ये मैंने ऑलरेडी बना के ना अपने चैनल पे डाली हुई है। ये आपने काफ़ी प्यार दिया था इसमें, और ये पता है बहुत आसान है। और मेरे पास जितनी भी रखी हुई ऊन थी ना, मतलब थोड़ी 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 जो जो भी बच जाती है, उन सब से ही मैंने ये पूरी की पूरी तोरण बनाई है। तो आपको ये पट्टी है ना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन आती है ना, वहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना। और मेरा नए वाला चैनल है ना, हाउसवाइफ क्राफ्ट, उस पर आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी, अब जैसे समर आने वाला है तो समर की ड्रेसेस मिलेंगी क्रोशिया की बनी हुई, तो आप वो वाला चैनल भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इसे हमें बनाने के लिए क्या करना है, पहले इस जो हमारी तोरण पट्टी जितनी लंबी है ना, उसका हाफ करेंगे, फिर हाफ का भी हाफ करेंगे। देखिए इस तरह से, यानी कि जो इधर वाला पार्ट है वो 1/4 होगा इसका। पहले हमने ना पट्टी का हाफ किया है। इसका हाफ करने के बाद जो हमारा हाफ बना था उसका हमने हाफ करा है, यानी कि एक पट्टी का जो 1/4 यानी कि चौथाई वाला हिस्सा है, वो हमारा इतना बड़ा बैठेगा। तो ये हमने ये ब्लू वाले में डाल के हम ये पिंक वाली ऊन, सबसे पहले पिंक वाली ऊन जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसे ना गेट पर्दे की तरह बना रही हूँ, जिसमें ना दोनों साइड में ना ये बना हुआ आएगा। उसके बाद में देखिए हमने ये जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद एक चेन ली इस तरह से। एक सेकेंड, देखिए पहले हमने इसमें नॉट लगा ली, और नॉट लगा के फिर एक यहाँ पे इस तरह से, देखिए थोड़ा पास से देख लीजिए, इस तरह से हमें ना इसे फंदे को खींचेंगे, फिर इसी में डालेंगे, फिर फंदे को खींचेंगे, फिर इसी में डालेंगे, फिर फंदे को खींचेंगे। तो ये 4 बार करना है, चारों को एक साथ निकाल देना है। देखिए ये एक पफ बन गया। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, इस तरह से फंदे को खींचेंगे, और पफ की जो लंबाई है वो आप है ना, जितना आप खींचेंगे उस हिसाब से ही लेनी है। तो ये 2 बार हो गया, ये 3 और ये 4। तो ये 4 बार हो गए। अब सभी को हमने एक साथ निकाल दिया, देखिए इस तरह से। तो ये हमारे 2 पफ बन गए। फिर हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम तीसरा पफ बनाएंगे। देखिए सेम तरीके से इस तरह से हमने खींच लिया, ये इसी में डाला, दूसरी बार हो गया, फिर इसी में डालेंगे, ये 3 बार हो गया, फिर इसी में डाल के ये 4 बार हो गया। अब हम सभी को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये 3 पफ बनाई है ना, ऐसे ही हम इतने पफ बनाएंगे जितने की ये इधर की लंबाई है इसकी। देखिए यहाँ तक, ये यहाँ तक आ रहे हैं। अभी हमें और इतने 3 और बनाने हैं, जिससे ये वाइट तक आ जाए। तो इसकी जो हमें पफ, ये मतलब पूरे बनाने हैं, वो इतने बनाने हैं। देखिए मैंने बना लिए हैं, जितने हमारा ये इस कोने, यहाँ से लेके इस कोने तक आ जाए। देखिए इस तरह से नाप के हमें बनाना है। तो ये हमारा इस कोने तक आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए एक चैन लेके फिर से एक पफ बनाएंगे। जो हम ये वाला पफ बनाएंगे वो हम ऊपर की साइड लेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे सेम हमने पहले बनाया था। देखिए 2 बार ऊपर हो गया क्रोशे के ऊपर, ये 3 बार और ये 4 बार। और अब हम इन सब को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये पफ बन गया। तो अब हमारी लंबाई कितनी थी, ये वाला हमारा कोने में बनेगा। अब हमें जो पफ बनाने हैं वो इतने बनाने जितने हमने पीछे बनाए थे। तो ये हमारे बीच में आएगा, और जो दूसरे हम पफ बनाएंगे वो उतने ही बनाने हैं जितने हमने पहले बनाए थे। अभी आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहले हमने ना ये पफ बनाना शुरू कर दिया है। तो जो हमारे पफ की है ना टोटल थे वो 6 थे जो हमारी लंबाई थी, और ये 7वें वाला बनाया था मैंने, फिर ये 8वां, और ये अब मैं 9वां बना रही हूँ। देखिए सेम तरीके से पफ में हमें सेम तरीका ही अपनाना है, उतना ही फंदे खींचने हैं 4 बार, और इन्हें एक साथ निकाल देना है। तो ये देखिए
हमारा है ना, अब मैं आपको एक बार रख के दिखाती हूँ। तो देखिए ये 6 पफ हमारे इतनी लंबाई बैठी है, ये देखिए ये हमारी 6 की लंबाई बैठी थी हमारे पफ की, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लंबाई हो गई। फिर हम एक ये ऊपर की साइड में रखेंगे और 6 ही हम इधर साइड वापस आने के लिए बनाएंगे, इधर साइड में। तो हमारे टोटल कितने पफ हो गए? 13 पफ। तो हमें ना ये 13 पफ बनाने हैं, ठीक है। देखिए 13 पफ हमने बना लिए हैं, और 13 पफ बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये लंबाई गड़गड़ ली, यहाँ से हमने वापस से 6 और बनाए, तो ये 13 पफ टोटल हो गए। अब हमने जहाँ पे ये शुरू में पिंक कलर की ऊन लगाई थी ना, वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे हम, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एक कलर से बन गया। अब हम पिंक वाली ऊन को कट कर देंगे, अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये 6 हमने इधर बनाए, फिर 7वां हमने इधर करा, और फिर ये वापस से 6 देखिए ये हमने टोटल 6 इधर बनाई, 6 इधर और एक बीच में, मतलब 7 वाला। तो आपको समझ आ गया होगा। टोटल ये 13 पफ बना के वापस वहीं पे जोड़ना है। अब हम फिर से यहीं पे जहाँ पे हमने पहले ये पिंक जोड़ा था ना, वहीं पे डाल के ये ग्रीन वाली ऊन जॉइंट करेंगे। पहले इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद देखिए नॉट लगा ली, फिर हम इसी तरह से इसे खींचेंगे और पफ बनाएंगे। तो इसमें भी जो हमें पफ बनाने हैं सेम तरीके से, देखिए 2 बार हो गए। फिर इसी में डालेंगे ये 3, और फिर से इसी में डाल के ये 4, और सभी को एक साथ निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो जैसे हमने ये वाले 13 पफ बनाए हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पे हम 13 पफ बना के ऐसे ही इसे यहीं पे जोड़ते रहेंगे। तो जितनी भी हमारे पास कलर की ऊन है उनके हम ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे ही हमने इधर बनाया, और ऐसे ही मैंने देखिए दूसरी साइड भी बनाया है। ये देखिए ये इस तरह से हम रख के यहाँ पे बनाएंगे। सेम तरीके से हमने देखिए इधर साइड भी बनाया है, ये भी हमने इधर साइड का लिया है, ये इधर का। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि दोनों साइड में हमें सेम तरीके से ही बनाना है। तो अब ये देखिए हमारे टोटल मैंने ज़्यादातर सभी ने लगा ली हैं। तो ये हमारे इस तरह से हो गई। अब मैं इन्हें आपको है ना जॉइंट करना बताऊंगी। देखिए ये कुछ इस तरह का आएगा हमारा राउंड में, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से है ना, ये हमारा एक एक कलर है ना सभी इसमें लग जाएंगे, और इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो अब हम इसे जॉइन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये मैं लाइट ग्रीन वाली ऊन लूँगी, और ये लेने के बाद हम ये देखिए हमने यहाँ तक के लिए जोड़ा था, तो हम ये जो वाइट वाली ने यानी कि कोने पे रख के हम इसे पहले जॉइंट करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा पास से देख लीजिए, यहाँ पे लिया, नॉट लगाया, और यहीं पे इसे हमने जोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद एक चैन ली, एक चैन लेके देखिए ये पिंक वाली, तो 6 पफ हमने है ना नीचे छोड़ दिए हैं दोनों साइड में, और बीच में जो हमने एक पफ बनाया था ज़्यादा, देखिए वो हम लेंगे। ये देखिए 6 हमने छोड़ दिए, और 6 के बाद हमने ये कोने में इसे डाल दिया, और यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिया है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 चैन ली, और ये दूसरी साइड में डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। तो ये देखिए पिंक वाली हमारी यहीं पे जॉइंट हो गई है, ये हो गया। उसके बाद में एक चैन ली, एक चैन लेके फिर हमने ये ग्रीन वाला लिया, क्योंकि इसके बाद हमने ग्रीन जोड़ा था। ऐसे ही हमने दोनों साइड में 6 छोड़ दी, और ये जो 7 वाला बीच वाला है इसके एक कोने पे डाल के हमने यहाँ पे ये सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया है। फिर हम इसमें 1 2 3 4 5 चैन ली, और ये इस वाले कोने पे डाल के इसे जॉइंट कर दिया। ये देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरह से फिर से एक चैन लेंगे यहाँ पे, और एक चैन लेके अगले वाले को जॉइंट करेंगे सेम तरीके से। उसमें भी
6 छोड़ के देखिए ये जो हमारा बीच में 7वें वाला था उसी के एक कोने पे किया, फिर 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेके इसके दूसरे कोने पे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से है ना। देखिए ये आसान। इसे जॉइंट करने के लिए सेम तरीके से हम पूरी की पूरी जितने हमने ये पफ की है ना लाइनें बनाई है ना, सबको इसी तरह से जॉइंट करते हुए हम राउंड में ये पूरा बना लेंगे। देखिए जैसे हमने ये जॉइंट किया है ना, आप देख सकते हैं, वैसे ही अब हमें ना लाइट पिंक वाला लेंगे, फिर उससे आगे वाला लेंगे, इसी तरह से लेते हुए ना पूरे को हम जॉइंट करते चले जाएंगे। देखिए जैसे मैंने ये 3 किए हैं ना, वैसे ही आगे वाले भी करने हैं हमें। तो ये पूरा करके जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हो गया यहाँ तक। यहाँ तक जॉइंट करने के बाद हमें जो करना है, देखिए ये हम यहाँ पे आ गए। अब हम दूसरी साइड में भी हम बना चुके हैं सेम तरीके से। देखिए वो वाले, ये देखिए ये हमारा ना कितना परफेक्टली एकदम राउंड बन के तैयार हुआ है। हाफ घेरा बोलते हैं जिससे, वो बहुत अच्छे से बन के पूरा तैयार हो गया है। अब ये हम इसे ना जो ये इधर वाला पिंक है वो हम नाप लेंगे। ये देखिए इधर तक हमारा हो चुका है ये पूरा। यहाँ पे इस पे हम पकड़ के, ये देखिए एक सेकेंड आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। देखिए पिंक हमने ये यहाँ तक आ रहा है इधर साइड तक, तो ये बीच की हमारी जगह जो खाली है उस पे हमें है ना इस तरह से ना चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4, देखिए ये इस तरह से ऐसे ये नाप के देख लेंगे, जहाँ तक ये बैठेगी वहाँ तक बना के इसे जोड़ देंगे। ये देखिए सिंपल क्रोशिया से इसे जोड़ रहे हैं। एक सेकेंड ये टाइट, ये सिंपल ही हमने जोड़ दिया है। फिर हम इसमें 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर से 5 चेन ली और इसके आगे इसे जोड़ दिया है सिंपल क्रोशिया से। ये सिंपल क्रोशिया से जोड़ने के बाद फिर से हम इसमें चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और ये इधर हम जोड़ देंगे इस तरह से। अगर आपका बीच में ज़्यादा जगह नहीं बैठ रही है, कम है, तो आप 1 लाइन बना लीजिए। आपके में ज़्यादा है तो 2 बना लीजिए, उसी हिसाब से बनाना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अब हमारा ये पिंक वाला यहीं तक आ रहा था, तो हमने ये अब इसे जोड़ना शुरू करेंगे। इसे हमें सेम तरीके से जोड़ना है। देखिए इस तरह से 6 दोनों साइड में हम छोड़ देंगे 6 और ये बीच वाला जो एक अकेला फाल है, जो हमने ना 13 बनाए थे ना, तो दोनों साइड में हमने 12 छोड़ दिए, 6 इधर और 6 इधर, और फिर हमने ये कोने में डाल के इसे ज्वाइन कर लिया। फिर 5 चेन लेंगे यहाँ पे, और 5 चेन लेने के बाद दूसरी साइड में इसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 चेन लेंगे और फिर इसे ना इसी तरह से जैसे हमने इधर वाले जोड़े हैं ना, सेम तरीके से इसे पूरे को हम ऐसे ही राउंड में जोड़ देंगे जैसे हमने ये वाला जोड़ा है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमने रेड वाली ऊन को लेना है, और रेड वाली ऊन को लेने के बाद देखिए एक जिस तरह से हमने ग्रीन शुरू की थी ना, वहीं पे डाल के इसे जॉइंट करना है। पहले इसमें नॉट लगा लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। और जो ये यहाँ पे है ना, ये एक एन ली थी, यहीं पे डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। एक और बना लेंगे क्योंकि ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। फिर जो हमारे बीच में ये 5 चेन थी, हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए एक सिंपल क्रोशिया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 बन गए। तो 4 ये सिंपल क्रोशिया बन गए, और ये 5, और 5वें वाले में हमें इस तरह से 4 चेन लेनी है और यहीं पे कोने पे डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे हम।
तो ये एक हमारा छोटा सा कंगूरा बन जाएगा। और देखिए ये 5वें वाले में हमने ये छोटा सा कंगूरा बनाया है और फिर हम यहीं पे 4 फिर से सिंपल क्रोशिया बना लेंगे दूसरी साइड में। देखिए पहले 4 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 5वें वाले पे कंगूरा बनाना है और फिर 4 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। फिर देखिए जो बीच में हमने एक चेन ली थी उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाया, फिर 4 चेन ली और इसी में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर लिया। ये एक कंगूरा बन गया छोटा सा, ये पूरा हो गया। अब हम आगे वाली चेन पे जाएंगे, जो ये 5 चेन थी इसमें हम पहले 4 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने ये फर्स्ट वाला बनाया ऐसे ही हम पूरे को सेम तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी है ना पूरी तोरण इस तरह से बन के ना तैयार हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम अलग तरीके से एकदम आसान है और आपके पास जितनी बची हुई ऊन होगी वो सभी इसमें लग सकती हैं। आपको अलग से ऊन भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लेडीज़ के पास क्या होता है इतनी सारी ऊन रखी हुई हो जाती हैं छोटी 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 छोटी, जो हम मतलब समझ ही नहीं आता है कहाँ पे यूज़ करें। तो ये देखिए ये हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको इसे और बड़ा बनाना है तो जहाँ पे हमने ये कंगूरे बनाई हैं यहाँ पे और आप लटकन या कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे मुझे ये इतनी ही अच्छी लग रही थी और ये इतनी ही मेरे गेट के लिए काफ़ी थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप है ना 6 की जगह 7 या 8 आप बना सकते हैं, वो आपकी पट्टी के हिसाब से होगा। अगर आपको ये बीच में से खाली लग रहा है तो यहाँ पे आप कोई भी फूल टांग सकते हैं, जैसे ये वाला इस तरह का यहाँ पे लगा दीजिए। नहीं तो ये ऐसे भी रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। मुझे ये ना ये वाला मेरे पास रखा हुआ था और मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो इस तरह के फूल बने हुए आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो आप ये ना देख सकते हैं, आप बना सकते हैं। आपको ये ना तोरण कैसी लगी? होली स्पेशल है, होली के दिन है तो हर चीज़ कलरफुल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कलरफुल तोरण बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो है ना बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपने ना नोटिफिकेशन नहीं मिलती होगी ना इसलिए। और हाँ, आप लाइक कर दीजिए जिससे मुझे ना मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाती रहूँ। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।